आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने BV बराबर BH tan थीटा तक या यूँ कहूँ भूचुंबकत्व के क्षैतिज घटक तक की बात हमने कर ली थी। और आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। एक गाउस का नियम आपने विद्युत क्षेत्र के लिए भी पढ़ा था, और वो गाउस का नियम आपने जो पढ़ा था वो सेकंड चैप्टर में आया था, पर वो तो था विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तो आप ये ध्यान रखें कि एग्जाम में जब गाउस का नियम पूछा जाए तो आपको ये ध्यान अवश्य रखना है कि वो गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए लागू है या फिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। देखिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम, तो इसको समझने से पहले अगर हम उस पर बात करें कि जो फर्स्ट चैप्टर में जो गाउस का नियम आया था वो क्या था, पहले उसको देख लें एक बार तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, वहाँ था कि ये कोई मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कोई आवेश प्लस Q1 है, दूसरा माइनस Q2 है, तीसरा प्लस Q3 है। ऐसे कोई तीन आवेश हैं। तो इनसे जो फ्लक्स निकल रहा था वो था फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, अर्थात इन तीनों का योग था और साथ में एप्सिलॉन 0 का भाग था। अब अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लें तो चुंबकीय फ्लक्स में थोड़ा अलग सिस्टम रहेगा। और इसमें जैसे मान लीजिएगा ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में ये कोई चुंबक उपस्थित है, ये इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। चूंकि एकल ध्रुव का अस्तित्व तो होता ही नहीं है, इस वजह से यहाँ अगर चुंबक है तो यहाँ दोनों ध्रुव उपस्थित रहेंगे, साथ में दोनों ध्रुवों की प्रबलता भी समान रहेगी, बस एक की प्लस आएगी दूसरे की माइनस आएगी। तो जितनी बल रेखा इस प्लस की वजह से बाहर निकलती हैं उतनी ही बल रेखा इस माइनस की वजह से अंदर प्रवेश करती हैं। तो जो कुल बल रेखा की मैं बात कर लूँ तो कुल बल रेखा का मान रहेगा यहाँ पर 0, अर्थात कुल बल रेखा का मान 0 है, अर्थात कुल फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब कुल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फाई बराबर जो फ्लक्स जो है फाई बराबर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अर्थात गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। और चूंकि फाई बराबर हम ये भी लिख देते हैं इंटीग्रेशन S B वेक्टर डॉट DA वेक्टर या DS वेक्टर जो भी है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी? 0। अब आप कहोगे सर फाई बराबर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? या तो आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, अगर वहाँ भी नहीं पढ़ा है तो अगले चैप्टर की पहला टॉपिक ये आएगा चुंबकीय फ्लक्स नाम का, वहाँ आपको इसके बारे में हम फिर बताएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया, गाउस के नियम के अनुसार ये हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान 0 के बराबर होता है। देखो आप, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कहते हैं। क्लियर? या फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S, और इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ। जैसे ये पृष्ठ जो हमने बंद बनाया था उसका मतलब यहाँ ये गोला लगा रखा है, और B वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। आप DA भी लिख सकते हो, DS भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट क्या है? नोट कह रहा है कि चुंबकत्व में एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि चुंबकत्व में जो एकल चुंबकीय ध्रुव है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जबकि एकल आवेश का अस्तित्व होता है ना। एकल धन आवेश की बात हम विद्युत विभव की परिभाषा में कर रहे थे, तो वहाँ तो इसका अस्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं होता। अगला टॉपिक देखो, और ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार का, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। और वो है चुंबकत्व में प्रयुक्त
महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां। महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियों से क्या मतलब वो समझो आप पहले इसको। इसका पहला जो है वो है चुंबकन तीव्रता। ये 4 या 5 हम इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय राशियां, और चारों पांचों जो चुंबकीय राशियां हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार की पूछी हुई है और आपको इसे हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। तो पहला है चुंबकन तीव्रता। तो आपको चुंबकन तीव्रता के साथ ये सूत्र याद करना है, I बराबर एम अपॉन वी। ये एम क्या है, बड़ा है, I बराबर एम अपॉन वी वेरी मोस्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो इस पूरी परिभाषा में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मूला सबसे पहले रट लीजिए कि I बराबर होता है एम अपॉन वी, जहाँ एम क्या है, एम है चुंबकीय आघूर्ण और वी क्या है, वॉल्यूम। V क्या है, वॉल्यूम, और M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कोई चुंबकीय पदार्थ है और उस चुंबकीय पदार्थ का एकांक आयतन उपस्थित है या एकांक आयतन वाला चुंबकीय पदार्थ उपस्थित है। अगर उस पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता I कहेंगे। तो देखो, चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। कैसे, देखो, चुंबकीय पदार्थ का एकांक आयतन, तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में जो संख्या नीचे होती है उसको सदैव हम एकांक मानते हैं। क्लियर। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ऊपर चुंबकीय आघूर्ण है, फिर इसको लिखा, को उस पदार्थ की चुंबकन तीव्रता कहते हैं और इसे I से व्यक्त करते हैं। चुंबकन तीव्रता I बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट था और ये आपको याद रखना भी है। आगे बढ़ो। यह एक सदिश राशि है I। भाई एम एक सदिश राशि थी, एम वेक्टर लगता था एम के ऊपर, तो I भी क्या एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पदार्थ में दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। भाई एम की दिशा भी हमने ये बताई थी कि दक्षिण ध्रुव एस से उत्तरी ध्रुव एन तक होती है। तो I की दिशा भी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर प्रति मीटर होता है। अब ये कहाँ से आया वो भी समझ लो। I बराबर एम अपॉन वी होता है, ठीक। एम बराबर एन आई ए आपको मैंने पहले पढ़ाया ही था, तो एन आई ए अपॉन वी हो गया। तो I के मात्रक क्या होगा, n है फेरों की संख्या, इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। और I क्या है, एम्पियर, I का मात्रक क्या है, एम्पियर, और A का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये होगा एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर, और V का क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा तो 1 मीटर बच गया। तो I का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो। और अगर इस तरीके से याद रखना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है तथा विमीय सूत्र m0l-1 t0a1 होता है। अब ये विमीय सूत्र कहाँ से आया वो भी समझ लो आप, कि I का विमीय सूत्र बराबर, देखो n का कुछ होता ही नहीं है, ये I करंट है बेटा और ये I चुंबकन तीव्रता है, कंफ्यूज न जाए आप। तो I का होता है एम्पियर, तो A1 लिख दिया, A का होता है L2 और V का होता है L3 आयतन का। तो ये ऊपर जाएगा तो L-1 बन गया और A1 बन गया, तो ये बन जाएगा M0 L-1 T0 और साथ में A1। तो ये चुंबकन तीव्रता का मात्रक हो गया और इसका विमीय सूत्र हो गया। आपको इसे ज़्यादा रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, केवल आपको I बराबर एम अपॉन वी याद कर लेना है। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अगला है वेरी मोस्ट लिख रखा है, 100% आता है चुंबकन क्षेत्र। ये भी वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो देखो, चुंबकन क्षेत्र को हम कैपिटल H से लिखते आए हैं और इसमें जो आपको याद करना है वो याद देखो कई बार हम कोई ऐसा पदार्थ लेके चलते हैं जिसको हमें चुंबकित करना होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, चुंबकित करना होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसको मुझे चुंबकित करना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना होगा, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मैं इसको रख रहा हूँ ताकि ये चुंबकित हो जाए।
और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको हम रख देंगे तो वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें इसको रखा है उसे कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। तो देखो आप, वह बाह्य क्षेत्र, बाह्य गलत लिख रखा है, देखो बाह्य गलत लिख रखा है, तो बाह्य मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये बाह्य है, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। और इसे चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं, ये भी है इसका नाम। देखो ये तो चुंबकीय तीव्रता है, पहले वाला जो टॉपिक आया था वो चुंबकन तीव्रता है। इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हो, नाम में कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं। तो और निर्वात के लिए H बराबर B/μ0 होता है, ये भी आपको याद रखना है। H बराबर क्या होता है, B/μ0, जहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, H क्या है, चुंबकन क्षेत्र, μ0 क्या है, वायु या निर्वात की पारगम्यता या चुंबकशीलता, ठीक है। और इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है। निकालने को आप इससे भी निकाल सकते हो, पर वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। आप ऐसे याद रखो कि जो चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक जो पहले वाले पॉइंट में हमने आई पढ़ा था, वो का वो मात्रक इसका रहेगा, किसका, चुंबकन क्षेत्र का। तो चुंबकन क्षेत्र का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है और चुंबकन तीव्रता का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो चुंबकन क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। पहले वाला भी सदिश राशि था, अभी सेकंड वाला भी क्या है, सदिश राशि है। तीसरा टॉपिक, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम। इसको क्या पढ़ते हैं, काई। देखो ये काई लिख रखा है मैंने यहाँ भी, बनाते कैसे बनाना देख लो कि आप यहाँ पर ऐसे बड़ा एक्स बनाओ ऐसे, और इसको क्या बोलते हैं, काई, 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 ठीक है। तो देखो किसी चुंबकीय, अब हाँ इसके पहले ये भी देखो, काई एम जो है क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। पहला क्या था, चुंबकन तीव्रता, दूसरा था चुंबकन क्षेत्र, और तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति। दोनों तो चुंबकन थे, तीसरा चुंबकीय प्रवृत्ति है। साथ में आपको जो याद रखना है कि चुंबकीय जो प्रवृत्ति है ना, वो वास्तव में जो फर्स्ट पॉइंट अपने आई पढ़ा था और सेकंड पॉइंट जो अपने एच पढ़ा था, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है, इन दोनों के ये अनुपात के बराबर होता है। तो देखो कि किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इसे काई एम से व्यक्त करते हैं, या काई एम बराबर I/H। साथ में आपको बताया था मैंने कि जो मात्रक I का होता है वही मात्रक H का होता है, इसलिए ये विमाहीन, और जो विमा I की है वही विमा H की होती है, इसलिए इसका न तो कोई मात्रक है न कोई विमा है, इसलिए यह एक विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि होती है। क्लियर, आगे बढ़ो। अगला है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता का मतलब समझो कि कोई पदार्थ है, कोई माध्यम है, उस माध्यम से कितनी चुंबकीय बल रेखा गुजर सकती है, ये चुंबकीय पारगम्यता का मतलब किसी माध्यम से कितनी चुंबकीय बल रेखा गुजर सकती है, उसकी इस क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। तो किसी माध्यम में चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता, गए आधा में इसको हटाओ, पारगम्यता कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो म्यू बराबर होता है B/H। देखो सूत्र तो वो का वही, यहाँ से समझो थोड़ा सा। अगर आप यहाँ μ0 बराबर निकालोगे ना, तो μ0 यहाँ चला जाएगा, तो B/H ही बनेगा, चीज़ वही है। ये वायु या निर्वात की चुंबकशीलता थी, ये फिर माध्यम की है। तो देखो यह हो गया म्यू बराबर B/H। तो म्यू का मात्रा क्या होता है, वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर। मैं पहले भी 2-3 बार आपको ये बता चुका हूँ कि इसका मात्रक ये होता है। अगला देखिए, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, गए आदम में है गम्यता।
आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता में आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो ये है, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू जीरो, जहाँ म्यू क्या है, किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता है, और म्यू जीरो क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है। तो देखो आप, किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता तथा वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। किसी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता तथा वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता को तो म्यू से लिख दो आप, और वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता को म्यू जीरो से लिख दो, का अनुपात आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, और इसे म्यू आर से व्यक्त करते हैं। क्लियर। और म्यू आर बराबर हो गया म्यू अपॉन म्यू जीरो, और यह दोनों के मात्रक समान रहेंगे, दोनों की विमाएं समान रहेंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि होती है। क्लियर। आगे देखें। अब ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसे अगले वीडियो में शामिल करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना 12th क्लास का यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि आप न्यूमेरिकल नहीं करवाते हो, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से टीचर तो क्या करते हैं कि जो थ्योरी का जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसी के साथ न्यूमेरिकल करवाते हैं। मैं ऐसा नहीं करवाता, मैं चैप्टर के फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल करवाता हूँ। इसलिए आप जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का अंतिम वीडियो देखें, अंतिम 1-2 वीडियो देखें, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और उस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने करवा रखे हैं। शुरू के 1-2 चैप्टर हैं उनमें जैसे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं करवाई, सेकंड के साथ दोनों के करवाएं, ऐसे भी हो सकता है। आप जैसे थर्ड चैप्टर खोलोगे, थर्ड चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे लास्ट में, पर जो फोर्थ खोलोगे, फोर्थ में जो न्यूमेरिकल आपको करवा रखे हैं उसमें तीसरा और चौथा दोनों लेसन के न्यूमेरिकल वहाँ उपस्थित है। समझ में आई बात। तो ऐसे 2-2 के एक साथ करवाए मैंने, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। 7वां चैप्टर है, काफ़ी बड़ा था, तो इसके एक ही चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाए हैं और उसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और सबसे जो इस लेसन का सबसे जो अंतिम वीडियो है उसमें पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर भी आपको मैंने करवा रखे हैं। आप उन्हें देखते रहें और समझते रहें, अपनी कॉपी में उतारते रहें। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई लेसन 1 का जो एग्जाम्पल है वो करवा दीजिए, तो मैं देखता हूँ क्या है। अगर वो एग्जाम्पल आने लायक होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सबमिट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।